नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज मेरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट है दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट सीएजी द्वारा जारी किया गया डॉक्यूमेंट है। पहली बार सैनिक पाठशाला में आपको दिखाई दे रहा है। और ये डॉक्यूमेंट है दोस्तों, वो लेटर है जिसमें सीएजी यानी कि देश का वित्त मंत्रालय की तरफ से नोशनल इंक्रीमेंट को लागू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी 20 फरवरी 2025 को इसके ऊपर अपना सुप्रीम आदेश सुनाया था। अब उस आदेश के बेस पर भारत सरकार के सीएजी की तरफ से 7 मार्च 2025 को यह ऑर्डर जारी किया गया दोस्तों, जिस ऑर्डर में नोशनल इंक्रीमेंट किनको किनको मिलेगा वो पूरा साफ कर दिया गया है। और साथ ही साथ पिछले 3 साल का एरियर भी कुछ पेंशनर्स को मिलेगा, यह भी साफ कर दिया गया है। यानी कि बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन को तुरंत गठन करने को लेकर के मांग उठी है। उसमें ही 18 महीने का डीए का एरियर की भी मांग की गई है। और जो कम्यूटेशन की अवधि है उसको 15 साल से 12 साल करने की मांग एक बार दोबारा से की गई है। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए इन्हीं 2 विषयों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़े हुए भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स का लेटर है 7 मार्च 2025 का। ये एक सर्कुलर है। देखिए इस सर्कुलर में जो कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का मीटिंग है उसके बारे में पहले डिस्क्राइब किया गया। उसके बाद उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड्स जो दिया है, यहां देखिए सबसे पहला डिमांड, इमीडिएटली सेट अप ऑफ कमिटी ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन फाइनलाइज टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस इनकॉर्पोरेटिंग सजेशंस व्यूज गिवन बाय द स्टाफ साइड एनसीजेसीएम। यानी कि जल्द से जल्द 8वां पे कमीशन को गठन किया जाए, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय किए जाए जो एनसीजेसीएम की तरफ से जो है मांग की गई है। उसके साथ 2 नंबर जो पॉइंट है वो एनपीएस से जुड़ा हुआ है। तीसरा पॉइंट, रिलीज ऑफ 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ डीएडीआर फ्रोजन ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक टू एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन पार्ट ऑफ पेंशन आफ्टर 12 इयर्स इंस्टेड ऑफ 15 इयर्स। यानी कि दोस्तों 18 महीने का डीएडीआर का एरियर की मांग अभी भी की जा रही है। साथ ही साथ कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से 12 साल करने की भी मांग की गई है। उसके अलावा बाकी जो पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये कुछ सिविल पेंशनर्स और सिविल एम्प्लॉइज से जुड़े हुए पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स को आप वीडियोस को पॉज करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं दोस्तों, जिसमें महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स भी हैं। अभी दोस्तों आप सब ने कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का लेटर देखा, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण तरीके से कुछ मांग भारत सरकार के सामने रखी है। अब इस तरीके से बहुत सारे और भी संस्थाएं हैं जो 8वां पे कमीशन को जल्द से जल्द गठन करने को लेकर के मांग उठा रहे हैं। अब बात करता हूं दोस्तों भारत सरकार के यानी कि सीएजी की तरफ से जारी किए गए इस लेटर की, जिस लेटर में नोशनल जो इंक्रीमेंट है उसका पूरा चीजें साफ किया गया है। पूरा आदेश अंग्रेजी में है लेकिन आपको मैं हिंदी में समझाऊंगा। चलिए मैं आपको ये लेटर पूरा समझाता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाने के बाद भारत सरकार ने सीएजी के थ्रू से 7 मार्च 2025 के इस आदेश में किस तरीके से नोशनल इंक्रीमेंट को लागू किया है वो समझते हैं। चलिए लेटर देख के समझते हैं। दोस्तों भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्यालय यानी कि ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से यह लेटर 7 मार्च 2025 का जारी किया गया है, जिसको आप पहली बार सैनिक पाठशाला में देख रहे हैं दोस्तों। अब इस लेटर में नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट का 20 फरवरी 2025 का आदेश के बाद ये लेटर निकाला गया है। और ये लेटर ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट के हेड को दिया गया है। नोशनल इंक्रीमेंट को कैसे अब लागू किया जाएगा वो सारे प्रावधान इस लेटर में बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो उनका जो पुराना सर्कुलर था 13 नवंबर 2024 का सीएजी का ही सर्कुलर था, उसी का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया, उसी लेटर का यहाँ रेफरेंस दिया गया। उसके बाद जो डीओपीटी का जो आदेश था 6 जून 2024 और 14 अक्टूबर 2024 का, उसके भी यहाँ पर जो है कोर्ट के आदेशों का भी यहाँ पर और डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम का भी यहाँ पर रेफरेंस दिया गया। उसके बाद फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया। उस रेफरेंस के बाद जो डिटेल में बातें कही गई है
यहाँ पर कुछ तो पहले आपको जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका यहाँ पर ब्यौरा मिलेगा। ये जितना भी ब्यौरा यहाँ से लेके यहाँ तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश में कहा था 20 फरवरी 2025 के आदेश में, वो चीजें लिखा गया है। अब देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की तरफ से 3 नंबर पैराग्राफ में आगे लिखा गया है, और इस 3 नंबर पैराग्राफ में आगे अंग्रेजी में है जो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। यहाँ पर लिखा क्या गया है, सबसे पहले तो 3 नंबर पैराग्राफ में आप देखिए, उपरोक्त विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम आदेश के मद्देनजर मुख्यालय के पत्र संख्या 8 नवंबर 2024 द्वारा प्रसारित निर्देशों के स्थान पर निम्नलिखित सलाह दी जाती है। यानी कि पहले का सीएजी का आदेश को बदलते हुए अब नीचे दिया गया आदेश जारी होगा, लागू होगा। और इस आदेश में ये अंग्रेजी में जो लिखा गया है ये मैं आपको समझाता हूं। आदेश के अनुसार तीसरे पक्ष में कौन रहेंगे, इंक्लूडिंग रिटायर्ड एम्प्लॉइज, जिन्होंने केस नहीं किया वो भी रहेंगे, और साथ ही साथ वो भी रहेंगे जिन्होंने केस किया है, यानी कि जिनमें सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल है, जिन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया एंड एनआर बनाम एम सिद्धाराज में निर्णय के बाद कैट उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रेट याचिकाएं, मूल आवेदन या हस्तक्षेप आवेदन दायर किए हैं, यानी कि 11 अप्रैल 2023 के बाद पेंशन संशोधन के लिए पात्र होंगे। संशोधित पेंशन की गणना अंतिम आहरित वेतन में एक काल्पनिक वेतन वृद्धि जोड़कर की जाएगी, यानी कि जो अंतिम में आप पेमेंट लेके आए हैं, जिस पेमेंट के साथ आपका पेंशन फिक्स किया गया है, उसमें एक और काल्पनिक जो इंक्रीमेंट लिया जाएगा, और उस इंक्रीमेंट को बढ़ाने के बाद आपका पेंशन फिक्स किया जाएगा। ये यहाँ पर कहा गया है, संशोधित पेंशन की गणना अंतिम आहरित वेतन के एक काल्पनिक वेतन वृद्धि को जोड़कर की जाएगी। यह लाभ 1 मई 2023 से प्रभावी होगा, जिसका अर्थ है कि पिछली अवधि के बकाये पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि जिन्होंने भी इस आदेश के बाद केस किया उनको 1 मई 2023 से फायदा मिलेगा, उससे पुराना एरियर उनको नहीं मिलेगा। आगे दोस्तों अगला पेज में ये देखिए 2 नंबर पैराग्राफ है। ये 2 नंबर पैराग्राफ में क्या लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि 2 नंबर पैराग्राफ में जो मामले पहले ही अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, अर्थात जहां कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्णय लागू हो चुका है, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा। यानी कि जो केस क्लियर हो गए वो हो गए, जिनको नेशनल इंक्रीमेंट दे दिया गया है उसमें अब दोबारा से कोई भी छानबीन नहीं होगी, जो दे दिया वो दे दिया। आगे तीसरा पैराग्राफ में देखिए, तीसरा पैराग्राफ में है सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्होंने हस्तक्षेप अभियोग रिट याचिका या कैट उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मूल आवेदन दायर किया है, वे बढ़ी हुई पेंशन के लिए पात्र होंगे। बढ़ी हुई पेंशन की गणना उनके अंतिम आहरित वेतन में एक काल्पनिक वेतन वृद्धि जोड़कर की जाएगी। यहां तक सबके लिए एक जैसी बात है, लेकिन आगे संशोधित पेंशन उस महीने से 3 साल पहले लागू होगी जिसमें कानूनी आवेदन, हस्तक्षेप, अभियोग, रिट याचिका, मूल आवेदन दायर किया गया था। इसका मतलब है कि दाखिल करने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए बकाया राशि की गणना पूर्वव्यापी रूप से की जाएगी। यानी कि ये जो कैटेगरी के पेंशनर हैं जिन्होंने कोर्ट केस करके रखा हुआ है, उनका क्या होगा, उनको अपने याचिका दाखिल करने से 3 साल पहले का एरियर मिलेगा। 3 साल का एरियर देने के लिए अब सरकारी आदेश में भी, सीएजी के इस आदेश में भी साफ कर दिया गया है दोस्तों। आगे 4 नंबर पैराग्राफ में, ये जो 4 नंबर का पैराग्राफ है इसमें क्या कहा गया है, देखिए, यह सुनिश्चित किया जाए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसार कोई अन्य परिणामी लाभ प्रदान ना किए जाए, यानी कि कोई दूसरे पेंशनरी बेनिफिट जैसे कि ग्रेच्युइटी हो गया या तो फिर कम्यूटेशन हो गया, उसका फायदा ना दिया जाए। आगे देखिए 4 नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है, उपरोक्त संशोधित निर्देशों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 20 फरवरी 2025 के आदेश के मद्देनजर यह सलाह दी जाती है कि सभी लंबित काल्पनिक वेतन वृद्धि मामलों में आवश्यक कार्रवाई बिना देरी के शुरू और पूरी की जाए। यानी कि जितने भी नॉशनल इंक्रीमेंट के मामले हैं उनको अब निपटारा कर दिया जाए, ये साफ साफ आदेश दे दिया गया है। 5 नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है, देखिए, इसके अलावा ऐसे सभी मामलों में जहां उच्च न्यायालय न्यायाधिकरणों ने ऐसे आदेश जारी किए हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 20 फरवरी 2025 के आदेश के से भिन्न है, और ऐसे आदेशों का या तो पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हुआ है या मामले अभी लंबित हैं, उचित विविध आवेदन, समीक्षा आवेदन बिना देरी के दायर किए जाने चाहिए। इन दाखिलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 20 फरवरी 2025 के आदेश के अनुपालन में विभाग की स्थिति को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए।
आगे 5 नंबर का दूसरा, ये 6 नंबर होना चाहिए। चलिए 5 नंबर का जो अगला पैराग्राफ है इसमें कहा गया है, सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से एवं समय पर कार्य निर्वहन सुनिश्चित करें। यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जितने भी प्रमुख हैं, वो इस आदेश का जल्दी से जल्दी और बिल्कुल कारगर तरीके से उसको लागू करें। अगला जो पैराग्राफ है इसमें कहा गया है, इस पत्र की पावती 10 मार्च 2025 तक मुख्यालय को रिटर्न ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। यानी कि 10 मार्च 2025 तक ये पत्र मिल गया ऐसा उनको एक्नॉलेजमेंट यानी कि रिसिप्ट भेजना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, सीएजी ने अब साफ कर दिया है कि नोशनल इंक्रीमेंट 20 फरवरी 2025 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से अब दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ा आदेश है जो सीएजी की तरफ से निकाला गया, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो वित्त मंत्रालय है, सीएजी उसी का पार्ट है, उसकी तरफ से 20 फरवरी के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये आदेश अब निकाल दिया गया है दोस्तों। तो आप सबने अभी सीएजी की तरफ से जारी किया गया जो आदेश है, उस आदेश को अंग्रेजी से हिंदी में समझा दोस्तों। यानी कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बेस पर सीएजी की तरफ से साफ साफ आदेश दे दिया गया है, जितने भी पेंडिंग केसेस हैं नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के, उन सभी केसेस को अब लागू किया जाए। अब ये जो आदेश का कॉपी है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए, और अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है दोस्तों, तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। नीचे जो ज्वाइन का बटन लिखा हुआ है उसमें क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं आपको ये जो नोशनल इंक्रीमेंट वाला आदेश का कॉपी है वो भेज दूंगा। अब यहां पर सवाल है, क्या 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी नोशनल इंक्रीमेंट मिल पाएगा? इस आदेश में उस बात को क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आप इस ऑर्डर को लगा करके एक बार क्लेम जरूर करें। आप सीपी ग्राम्स के थ्रू से या आप अपना लेटर लिख करके इस बात को जरूर क्लेम करें। अगर आप 30 जून के रिटायरी हैं और 1 जुलाई को आपको इंक्रीमेंट लगना था, या तो फिर आप अपने इंक्रीमेंट लगने से एक दिन पहले कभी कभी रिटायर हुए हैं, तो आप अपना एक नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के इस ऑर्डर के बेस पर, जो ऑर्डर अभी मैंने दिखाया आपको, आप क्लेम जरूर करें। तो दोस्तों, अगर व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप चैनल ज्वाइन करें, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर है तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट मुहैया करा दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।